अब अमेरिका और चाइना फिर एक बार आमने सामने आ पड़े हैं। ऑलरेडी चाइना ने एआई के अंदर तो अमेरिका के साथ चलकर लगभग उसके बराबर नहीं तो हां उस रेस में अब दूसरे पायदान पर तो बेहतर खड़ा ही है, लेकिन रोबोट में कहीं ना कहीं वो अमेरिका को पटखनी दे गया है। इसी के चलते हुए अमेरिका की तरफ से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना से आने वाले इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स पर बैन लगा दिया है। ये बड़ी सुर्खी बनती है, हेडलाइन बन जाती है। लेकिन इसी बीच में शी जिनपिंग अपने देश में एक नया फरमान जारी कर देते हैं और कहते हैं युद्ध की तैयारी करनी है, लेकिन अब रोबोट से युद्ध लड़ा जाएगा। मिलिट्री टू स्टेप अप यूज ऑफ अनमैन्ड एआई टेक्नोलॉजीज। बोले युद्ध में जाने के लिए एआई का इस्तेमाल होगा, ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल होगा। मतलब अब चीनी आर्मी को भी यह बचाने की तैयारी कर रहे हैं। अब उसकी जगह मशीनों से लड़ाई होगी। इसके क्या मायने हैं? क्या आने वाले समय में जंग मशीनें लड़ेंगी? क्या इस तरह से जो आप देख रहे हैं किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में मूवमेंट करते हुए रोबोट्स को आप स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हैं, इस तरह से फाइट के लिए रोबोट गन लगा करके इंसानों के साथ जंग में, जहां पर की जान का खतरा मशीन की जान का खतरा होगा, जिसमें जमीनी जान नहीं है, वो जाकर ऑलरेडी क्या इस तरीके से युद्ध को आसान बना देगा? क्या इस तरीके से रोबोट सुरक्षा मिशनों में सेना के साथ बहुत सारे मोर्चों पर युद्ध लड़ता हुआ दिखाई देगा? ये सारी बातें आज के बहस में बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, जब सैनिक भी रोबोट के रूप में या रोबोट ही सैनिक होंगे तो क्या होगा? यानी आने वाला समय कहीं ना कहीं मेटावर्स के वॉर सीन का सा दिखाई देने लगेगा। यानी कि फ्यूचर वॉर रोबोट की वजह से होंगी, रोबोट ही सुरक्षा कर्मचारी होंगे। इस समय पर बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं, बिल्कुल पुलिस की वेशभूषा में रोबोट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोबोट्स को देख करके पुलिस की पुलिसिंग जो है वो रोबोट करते हुए शो ऑफ सीधा सीधा चीन की सड़कों पर किया जा रहा है। हम डिटेल में इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। आपने अगर इतनी देर तक वीडियो सुन लिया है तो आपने 2-4 मिनट हमारे साथ बिता ली है। अब कुछ सेकंड और बिताइए और चैनल को रुक करके पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक बार कहीं ना कहीं वीडियो में खो जाते हैं और जो सबसे जरूरी काम है वो भूल जाते हैं। आपका जो योगदान है हमारे लिए वो बहुत मायने रखता है। सब्सक्राइब का बटन दबा करके हमारे इस काम को जो हम आपके लिए एक साथ मिलकर कर रहे हैं, इसे अपना समर्थन दीजिए। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। चर्चा सबसे पहले अमेरिका की करते हैं। अमेरिका ने दुनिया के सामने, क्योंकि अल्टीमेटली एआई की दौड़ में अमेरिका खुद को आगे बना चुका है, ऑलरेडी दुनिया में एआई को वो अब आगे से एक्सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन चीन की ह्यूमनॉइड रोबोट को लेते हुए ट्रंप प्रशासन ने सीधा मना कर दिया है कि नहीं, अब हम विदेशी ह्यूमनॉइड रोबोट नहीं लाएंगे। और उसका सीधा सा कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा की, हमारी सुरक्षा को दिक्कत है। वास्तविकता में अमेरिका को सुरक्षा से ज्यादा चिंता इस बात की है कि पैसा टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। टेक्नोलॉजी अगर हमें चाइना से खरीदनी पड़ी तो फिर हमारा क्या होगा? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा रोबोट काम में ले रहा है। ना केवल काम में ले रहा है बल्कि दुनिया में एक्सपोर्ट भी चीन का ही सबसे ज्यादा होता है। 2024 में चाइना ने अपने फैक्ट्रीज में लगभग 3.25 लाख इंडस्ट्रियल रोबोट यूज किए, जबकि अमेरिका सिर्फ 34,000 रोबोट यूज कर पाया। चाइना के कारखानों में 20 लाख से ज्यादा जो इंडस्ट्रियल रोबोट हैं वो काम कर रहे हैं, जबकि अमेरिका में अभी लगभग 4 लाख इंडस्ट्रियल रोबोट काम कर रहे हैं। जहां तक बात हो रोबोट की, तो सबसे ज्यादा रोबोट खरीदने वालों में चाइना से अमेरिका ही सबसे आगे खड़ा है। चाइना की कई कंपनियां जैसे यूनिट्री है, एजीआई बॉट है, गैलबॉट है, ये वो कंपनियां हैं जो कि इस समय एक्सपोर्ट में सबसे आगे खड़ी हैं। इसी के चलते जब इनके ऊपर बैन लगेगा तो अमेरिकी कंपनी जैसे टेस्ला है, फिगर एआई है, बोस्टन डायनामिक्स है, इन्हें फायदा होगा, क्योंकि चाइनीज सामान के आगे ये लोग टिक नहीं पा रहे थे। अमेरिका ने ऐसा पहले चिप्स के साथ भी किया हुआ है, हुआवे के साथ भी किया हुआ है। टिकटॉक के केस में भी आपने देखा कि अमेरिकी कारोबार अमेरिका ने चाइना से खरीद लिया। कहीं ना कहीं अब एक बात तो तय है कि अमेरिका चाइना की टेक्नोलॉजी में जो एंट्री है उससे डर रहा है। अब इतनी देर तक चलती चर्चा में आपके दिमाग में एक सवाल आ चुका होगा, चाइना की बात कर रहे हो, भारत की बात कब करोगे? भारत वाले कहीं खड़े भी हैं या नहीं? सही सवाल है, और भारत के लिए वाकई में ये सोचने का विषय है। हम टेक्नोलॉजी में अमेरिका और चीन कब तक पढ़ते रहेंगे? हम कब खुद इस काम में आगे बढ़ेंगे? आज हम कहां हैं ये सेशन के अंत में मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि हम टॉप 10 में भी नहीं खड़े हैं।
चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जहां तक बात अमेरिका और चाइना की हम कर रहे हैं, तो अमेरिका ने बहुत पहले ही चीन को अपनी तरफ से दी जाने वाली जो एनवीडिया की चिप्स थी वो रोक दी थी कि तुम हमारे यहां से चिप्स मंगाते हो और उनका इस्तेमाल एआई में करते हो। चाइना ने अपने स्तर पर सारी चीजें, फिर चाहे हुआवे के ऊपर लगा हुआ बैन हो, चाइना ने खुद विकसित की। अमेरिका ने यह तक कहते हुए कि चाइनीज लोग हमको माल बेच करके पैसे कमाते हैं, अमेरिका ने उनके ऊपर कई बार बैन लगाया। यानी टेक्नोलॉजिकली जो लड़ाइयां हैं वो आप देखते आए। सोशल मीडिया में टिकटॉक कैसे ट्रंप ने आते ही अमेरिका से, चाइना से हड़पा कि भाई जो अमेरिकी कारोबार है वो हमें दे दो, क्योंकि अमेरिका ये समझ चुका है कि चाइना ना केवल डेटा पर बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी अमेरिका पर अब धीरे धीरे भारी पड़ रहा है। अब इस पूरी लड़ाई में दो सुपर पावर्स अमेरिका और चीन आमने सामने हैं, और इसी आमने सामने में ट्रंप अपना धंधा ढूंढ लेते हैं। एरिक ट्रंप के बारे में सूचना निकल कर आई है, उनके बेटे के बारे में, कि वो इस समय पर ह्यूमनॉइड रोबोट की कंपनी में पार्टनर बन चुके हैं। जहां धंधा पिताजी दूसरों का बंद करते हैं, ये अपना दुकान खोल लेते हैं। हालांकि चाइना ने इस बात पर अमेरिका को साफ कहा है कि आप हमारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते, ये अगर होता है तो रिश्तों को बड़ा नुकसान इससे पहुंचेगा। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। लेकिन इसी बीच में जब अमेरिका ये कह रहा हो कि हम चाइना से ह्यूमनॉइड रोबोट नहीं खरीदेंगे, उधर शी जिनपिंग कहते हैं कोई बात नहीं, मत खरीदो, हम अपनी सेना में ह्यूमनॉइड रोबोट घुसा दे रहे हैं। अब कहो सेना जो है वो यूज करेगी इस मतलब मिलिट्री एप्लीकेशंस में एआई और रोबोट। ये बात उन्होंने जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी 99वीं वर्षगांठ में बोलते हुए कहा कि हमको अब सेना को बहुत आधुनिक तरीके से आगे लेकर चलना है। इस बात के क्या मायने निकाले जाएं? मायने ये कि आने वाले समय में चीन की सेना में रोबोट दिखाई दे जाएंगे। जहां तक बात हो रोबोट की कि सबसे पहले कौन इसमें आया, तो साथियों बात 1921 से निकल करके आती है जब रोबोट पहली बार शब्द आया। मतलब आज का नहीं है, 100 सालों से चला आ रहा है। लेकिन 2008 में ह्यूमनॉइड रोबोट की चर्चा होना शुरू हुई थी। इस दौर में रोबोट का जो निर्माण हुआ वो मशीन के रूप में, कि मशीनों का काम, इंसान का जो काम है वो अगर मशीन करे तो वो काम आसानी से करे, प्रिसीजन और एक्यूरेसी से करे। अमेरिका भी ट्रंप उसकी एलॉन मस्क की मदद से ह्यूमनॉइड रोबोट में 2022 में एंट्री कर गया था। या आप मेलानिया ट्रंप को साथ में देख सकते हैं एक रोबोट के चलते हुए, जब वो इस तरह से एक रैंप वॉक में दिखाई दी। खैर, जहां तक बात हो चाइनीज रोबोट की, तो ये बड़ा प्रश्न बनता है चाइना के केस में, यार चाइना वालों के पास इतनी बड़ी आबादी है, वो रोबोट किस जंजाल में क्यों फंसे हैं? उन्हें लोगों को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए, वो रोबोट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि चीन के सर्वोच्च नेता हुआ करते थे देंग शियाओपिंग। उन्होंने चीन की अर्थव्यवस्था को जब पब्लिक के लिए खोला कि भाई सुनो, अब हम लोग जैसे आज 1991 की अपन बात याद करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भारत ने अपनाया, ऐसे चाइना ने 1978 में यह अपना लिया था और कहा था कि चाइना में आकर फॉरेन कंपनियां निवेश कर सकती हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे सेज कहते हैं, जैसे हमारे देश में, ऐसे चाइना में भी बनाए गए। उसमें धीरे धीरे अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, यहां के निवेशक आकर के निवेश करने लगे और चाइना में कई तरह की टेक्नोलॉजी पहुंचने लगी। जैसे आज हम देखते हैं नीमराना के अंदर सेज बना हुआ है, राजस्थान के कई जगहों पर काम कर रहे हैं सेज के अंदर बहुत सी कंपनियां, जैसे भारत के अंदर जापानी कंपनियां काम कर रही हैं, जर्मन कंपनियां, ऐसे चाइना में भी कंपनियां पहुंचना शुरू हुई। इसी बीच में चाइना के जो लोग लेबर बन रहे थे, जा जाकर के काम कर रहे थे, चीन ने यहां पर एक मौका समझा कि देखो दुनिया के लिए हम सस्ते लेबर जरूर देते हैं, दुनिया की हम फैक्ट्री बनने की हिम्मत भी रखते हैं, लेकिन क्या होगा जैसे जैसे लोगों के पास पैसा पहुंचने लगेगा, मजदूरी बढ़ने लगेगी। और जब मजदूरी बढ़ने लगेगी, यही कंपनियां जो सस्ते लेबर के लिए आज हमारे पास आई हैं, ये हमारी लेबर्स की बढ़ती हुई सैलरी के कारण भाग जाएंगी। इसी सोच के चलते हुए वर्ष 2000 में चीन ने रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पर बड़ी संख्या में निवेश करना शुरू किया। विश्वविद्यालयों के अंदर, अनुसंधान संस्थाओं के अंदर निजी कंपनियों को सब्सिडी दी जाने लगी कि तुम लोग रोबोट पे काम करो। मतलब एक तरह से समझो, दुनिया एक तरफ वैश्विक आर्थिक मंदी में जूझ रही है, चाइना अपनी पूरी दिमागधारी को लगा के रोबोट में घुसाया हुआ है कि नहीं, कुछ भी करो, रोबोट बनाने हैं। बोले क्यों? बोले इंसान की जगह रोबोट काम करने चाहिए, ताकि कभी भी लोगों का स्ट्राइक पे जाना, लोगों की मेहनताने की मांग करना, ये सब दिक्कत ही खड़ी ना हो। इसके बाद आता है 2015। चीन ने अपनी एक सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसे मेड इन चाइना 2025 कहते हैं, वो लॉन्च कर दी। इसका उद्देश्य केवल इतना था कि हम ना केवल रोबोट बनाएंगे बल्कि हाईटेक मशीनों को, रोबोट को दुनिया में भी बेचेंगे। इतना ज्यादा रोबोटिक्स में फोकस करेंगे कि दुनिया भर के लोग हमारे रोबोट खरीद करके मशीनों में काम मिलेंगे। अब आप पूछेंगे क्या रोबोट नाचने गाने का ही काम करता है क्या? नहीं। आज आप बहुत सी जगह गाड़ियों को असेंबली प्लांट में जब बनते हुए देखते हैं, वो सारी मशीनें जो असेंबल कर रही हैं वो सब रोबोटिक काम हो रहे हैं।
इवन सर्जरी करना, मोबाइल के अंदर जो आप पार्ट्स लगते हुए देखते हैं, ये सब करना, बहुत सारे काम मशीनों के थ्रू बहुत प्रॉपर एक्यूरेसी से मैकेनिकल तरीके से करना रोबोट्स ने शुरू कर दिया। आज इसी के चलते चाइना मशीनों को सेना में भी ले जाने की तैयारी कर रहा है। मतलब कि अगर वो युद्ध करने कल को ताइवान से जाता है तो उस समय इंसानी रूप में जो है सैनिक पहुंचेंगे, और इसके लिए उसने वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2024 में 20 से ज्यादा प्रकार के इंसानी रोबोट दुनिया के सामने रख दिए। चीन की फैक्ट्रीज में आज 20 लाख से भी ज्यादा रोबोट काम कर रहे हैं, और लगातार मतलब दुनिया के अंदर 28% रोबोट का जो आंकड़ा है ना, वो अकेला चाइना लेकर चल रहा है। मतलब यह समझकर चलिए कि दुनिया भर में अगर ह्यूमनॉइड रोबोट की बात कभी की जाए तो अकेला चाइना 90% पर कवरेज बनाया हुआ है। मतलब चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट दुनिया के 90%, चाइना की लगभग 150 कंपनियां इसी काम में बिजी। यही कारण है कि चाइना ह्यूमनॉइड रोबोट के अंदर टॉप पर आकर के खड़ा हुआ है, यानी कि स्टार्टअप्स के मामले में टॉप पर आकर खड़ा है। स्टार्टअप्स के मामले में भारत नंबर 3 पर है जहां तक बात रोबोट की हो। आज रोबोट इतना बड़ा मार्केट बन चुका है कि ह्यूमनॉइड यानी इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट का बाजार 2030 तक $15 बिलियन का होगा। चाइना केवल बेचने पर ही फोकस नहीं कर रहा है, अपने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को बढ़ाने के काम कर रहा है। यही कारण है कि जब दुनिया के टॉप 10 देश तलाशते हो जो कि इस समय रोबोट सप्लायर के रूप में है, तो हम कहीं पर भी नहीं खड़े हैं। यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान, ये वो देश हैं जो टेक्नोलॉजी सप्लायर बनकर खड़े हैं कि हमसे टेक्नोलॉजी ले लो। और आज इस तरह के प्रदर्शन करके चाइना दुनिया के अंदर एक साइकोलॉजिकल बैरियर पैदा कर रहा है कि सुनो हम कितना आगे जा चुके हैं। तकनीकी अपने आप में, चाहे स्पेस के अंदर हो, चाहे मनोरंजन में हो, हर जगह चाइना कहीं ना कहीं रोबोट्स के कार्रवाइयों को दिखा दिखाकर लोगों को मतलब एक सुप्रीमेसी लेता जा रहा है नॉलेज के अंदर कि देखो किस तरह से काम किया। रोबोट मैराथन दौड़ रहे हैं, रिंग में फाइट कर रहे हैं, पुलिस के रास्ते में बनकर के ट्रैफिक कंट्रोल इस समय रोबोट कर रहे हैं, पुलिसिंग का काम रोबोट कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें इस समय, अभी हद तो तब हुई जब फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, अभी मतलब 4 महीने पहले जब चाइना आए थे, तब उनके सामने रोबोट्स के थ्रू डांस करवा के दिखाया गया। प्रेजेंटेशन इस तरह से दी गई कि मर्ज के सामने, जर्मन चांसलर के सामने जो परंपरागत नृत्य है वो रोबोट करते हुए दिखाई दिए। मतलब इतना वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये सारा काम करके इन्होंने दिखाया। ये सर्विसेज नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है, इसके लिए मशीन इन्वॉल्व है। चाइना ये सब करके दुनिया के दिमाग में एक छाप छोड़ रहा है, और वो ये कि हम तकनीकी में आप सबको पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। तो अब चाइना जब भारत के साथ जंग में होगा तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा विषय हमारे लिए, ना केवल फेक जो नैरेटिव होता है वो होगा, बल्कि तकनीकी भी लड़ाई के दौर में एक बहुत बड़ा संघर्ष का विषय बनेगा। अब सवाल करते हैं भारत कहां खड़ा है। तो जहां तक बात है भारत की, तो हमारी सेना भी तेजी से एआई और डेटा आधारित तकनीकी में तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारी भी एआई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ काम कर रही है। सीमा सुरक्षा के लिए हम लोग एआई पावर्ड सर्वेलांस सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं, और एआई के नाम पर हम भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ काम करना, भारत शक्ति जैसे हालिया अभ्यास में हमने खुद ने परेड के अंदर भी भविष्य को कैसा मानते हैं हमने वो दिखाया है। भारत ने अभी बीते कुछ समय में ये सब चीजें महसूस की हैं कि आने वाले समय में भारतीय सेना के लिए चाहे ड्रोन हो, चाहे काउंटर ड्रोन सिस्टम हो, उन सब चीजों में हमें तकनीकी को अपने साथ लाना होगा। और यही कारण है कि भारतीय सेना भी अब आने वाले समय में अपना जीपीटी जैसा सिस्टम सेल एआई विकसित करने में लगी हुई है। हम भी आने वाले समय में तकनीकी के आधार पर बढ़ते हुए म्यूल जैसे मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट कहते हैं, एक रोबोटिक डॉग, वो भी शामिल करने की उसमें चल रहे हैं, ताकि हम लोग भी सेना के लिए इस तरह के रोबोट और कैमरे लेकर के अपना काम कर सकें। कुल मिलाकर जंग तकनीकी की होगी। अब वो शायद दौर चला गया जब बॉर्डर्स के आमने सामने लोग खड़े होकर के गोलियां चलाया करते थे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले, कमेंट से पहले आप सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।